नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज 21 जून है, जिसे पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मनाती है और इस दिन वाकई में पूरी धरती वसुधैव कुटुंबकम के रंग में रंग भी जाती है। आज हम जानेंगे क्या है योग से जुड़े चमत्कारी प्रयोग, जिसे करने से आपके तन और मन में न सिर्फ अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि योग की शक्ति से आध्यात्म का मार्ग भी खुल जाता है। साथ ही आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार की, जिसके 12 आसनों में छिपा है सेहत का खजाना। तो चलिए जानते हैं योग की इन आसन पद्धतियों को, जिसे पूरी दुनिया अपना रही है। एक योग जो बनाएगा आपको निरोगी। सूर्य नमस्कार सबसे उत्तम योग। एक योग जो देगा पूरे व्यायाम का लाभ। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में पूरा योग समाया हुआ है। केवल सूर्य नमस्कार करने से कम ही वक्त में संपूर्ण व्यायाम का लाभ मिल सकता है। ऋषि मुनियों ने योग की इस विधा को सबसे उत्तम बताया है। सूर्य नमस्कार आसन हो गया, आपके उसमें 12 आसन आते हैं। फर्स्ट आता है सूर्य नमस्कार आसन, उसमें होता है नमस्कार मुद्रा, जिसमें आप अपने हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा में लाते हैं। फिर आता है हस्त उत्तान आसन। इसी तरीके से 12 आसन होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जब आप आसन कर रहे हो तो सांसों के साथ करें, क्योंकि जब आप आसन को सांसों के साथ करते हैं तो आपको इसका दुगना फायदा होता है। जैसे कि आप सांस भरते हुए पीछे जा रहे हैं, सांस भरते हुए आपको आगे नहीं आना है, आपको क्या करना है, सांस खाली करते हुए आगे आना है। इससे क्या होता है कि आप जो आसन कर रहे हैं आपको उसमें फायदा अच्छे से मिलता है। जानकारों की माने तो सूर्य नमस्कार के रोजाना अभ्यास से आप निरोग जीवन जी सकते हैं। रोग बीमारियां आपके इर्द गिर्द नहीं फटकेंगी। सूर्य नमस्कार के चमत्कार को ठीक से समझने के लिए आपको योग के बारे में कुछ रोचक बातें जानना जरूरी है। सूर्य को नमस्कार करने की विधि को आखिर एक योग क्रिया क्यों माना जाता है? योग क्या है और क्यों सूर्य नमस्कार को एक योग माना जाता है? योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। महर्षि पतंजलि की दी हुई योग की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने मन की कामनाओं के नियंत्रण को योग कहा है। पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों को संपूर्ण रूप से योग कहा जाता है। आसन या योगासन योग का मात्र एक अंश है। आसन संपूर्ण योग नहीं है। योगा का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम अपने मन को, शरीर को, सांसों को, सबको एक साथ जोड़ते हैं, अपने शरीर के लिए, मन के लिए जब हम कोई चीज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो वो होता है योगा। योगा में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ व्यायाम करें। जब आप किसी भी आसन में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, और इसमें फर्स्ट होता है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जिसमें कि आप एक एक चीज करके करते हैं जब आप पूर्ण रूप से योगा करते हैं। योगासन केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व के लिए वरदान जैसा है। योगासन से शरीर, मन और आत्मा तीनों पवित्र और निरोग होते हैं। आपको आसन से ज्यादा प्राणायाम से फायदा मिलता है, क्योंकि प्राणायाम करने से आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारे लंग्स जो होते हैं, वो मजबूत बनते हैं। जब लंग्स मजबूत होंगे तो आपको कभी सांसों से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या होता है, आप नियमित रूप से प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ऐसे प्राणायाम करके आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। आजकल लोगों में पाया जाता है कि गैस, कब्ज, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, उनको पेट के रोग बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जैसे डायबिटीज, मधुमेह, शुगर। आप डॉक्टर से तो ट्रीटमेंट कराती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। लेकिन आप जब ध्यान और ये क्या करते हैं कि आप प्राणायाम करते हैं, तो उससे क्या होता है, आप जल्दी जल्दी ठीक होने लगते हैं। ईश्वर को पाने के लिए योग की प्रक्रिया अनिवार्य है। योग का एक अंग आसन भी है। आसन से शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। योगासन करना शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए जरूरी है।
बहुत सारे योगासन हैं जो अलग अलग जरूरतों के लिए हैं। इनमें सबसे सरल और संपूर्ण योगासन सूर्य नमस्कार है। सूर्य इस दृष्टि में ऊर्जा के स्रोत हैं और माना जाता है कि इनकी किरणें जीवनदायिनी से कम नहीं है। इसलिए आप चाहे रोज कोई और यौगिक क्रिया करें या ना करें, लेकिन अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो शरीर के लिए जरूरी लगभग सारी यौगिक क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्य की ऊर्जा से आरोग्य की प्राप्ति हर प्रहर में संभव है, यानी सूर्य नमस्कार हर प्रहर में लाभदायक है। सूर्य नमस्कार अगर दोपहर में किया जाए तो ये शरीर को तत्काल ऊर्जा से भर देता है। शाम को सूर्य नमस्कार किया जाए तो तनाव कम होता है। सूर्य नमस्कार तेज गति से किया जाए तो अच्छा व्यायाम साबित होता है। तेज गति से सूर्य नमस्कार वजन कम करने में मदद कर सकता है। आसन में आप क्या करते हैं, बाहरी रूप से तो स्वस्थ हो जाते हैं, कुछ सूक्ष्म रूप से जिनके हाथों में प्रॉब्लम है, आजकल लोगों को, बुढ़ापे लोगों को नीज में प्रॉब्लम होने लगती है, नेक पेन होता है, कई लोगों को सर्वाइकल इश्यूज आ जाते हैं कि बहुत पेन होने लगता है, वो अपना हैंड ऐसे भी नहीं उठा पाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम छोटे छोटे से व्यायाम कराते हैं जिसमें कि लोगों को पेन खत्म होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, हम बुढ़ापे की और देर से बढ़ते हैं। खाली पैर होके घास पे चल सकते हैं आप। आंखों के लिए भी घास अच्छी होती है, जो उसका लेवल होता है वो भी आपके लिए अच्छा होता है। तो इसी तरीके से बहुत आसन प्राणायाम आप कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सूर्य नमस्कार के लाभ इतने ही नहीं बल्कि अनंत हैं। तो चलिए सूर्य नमस्कार की विधि या उसके आसनों को समझाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इसे करने से आपको और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से मोटापा दूर होता है, शरीर में लचीलापन आता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है, सुंदरता में निखार आता है, ये हार्मोन को भी बैलेंस करता है, शरीर की खराब मुद्रा भी ठीक हो जाती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है। देखिए, सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है, योगासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसको करने से हर तरह का आसन आप कर पाते हैं। और जब आप सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करते हैं तो शरीर के सारे अंगों का, सारे चक्रों का, आपके मन का व्यायाम हो जाता है। इसलिए लंबे चौड़े एक्सरसाइज न करके भी अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो हर तरह का शारीरिक और मानसिक फायदा आपको प्राप्त होगा। तो देखा आपने हर प्रहर में कैसे चमत्कारी है सूर्य नमस्कार। तो अगर आपके पास समय की कमी है और आप चुस्त दुरुस्त रहने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे हैं तो वो आपको सूर्य नमस्कार से हासिल हो सकता है। अब सवाल ये है कि सूर्य नमस्कार की सही विधि क्या है, इससे जुड़ी सावधानियां क्या है, आगे जानिए। सूर्य नमस्कार करने से शरीर तेजवान और ऊर्जावान बनता है। इससे इंसान का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में संपूर्ण योग का लाभ भी छुपा है, जो कम वक्त में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो क्या है सूर्य नमस्कार को करने की सही विधि और वो चमत्कारी मंत्र जिसे अपनाकर आप भी अपने भाग्य के सूर्य को चमका सकते हैं। लेकिन इसे करने में कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी है ताकि आप गलत आसन के नुकसान से बच सकें। सूर्य की किरणें आरोग्य का वरदान देती हैं। सूर्य से ही संसार में जीवन संभव है, इसलिए तो योग में सबसे उत्तम माना जाता है सूर्य नमस्कार। योग का सार है सूर्य नमस्कार, सेहत का आधार है सूर्य नमस्कार। सूर्य की आराधना या सूर्य नमस्कार को मानव शरीर के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। तो आखिर सूर्य नमस्कार का क्या है आरोग्य से संबंध, चलिए आपको बताते हैं। सूर्य नमस्कार का सही असर तभी होता है जब आप उसे सही क्रम और सही मंत्रों के साथ करते हैं। पूरा लाभ पाने के लिए सूर्य नमस्कार के मंत्रों और आसनों को सही क्रम में करना जरूरी है। देखिए, सूर्य नमस्कार भी एक आसन ही है, एक सेट ऑफ आसन है। ये विशेष इसलिए है क्योंकि हर मूवमेंट के साथ, हर आसन के साथ इसमें मंत्र जुड़े हुए हैं।
तो जब आप मंत्रों के साथ आसन करते हैं तो सूर्य नमस्कार बहुत विशेष हो जाता है। ये आपके शरीर, मन और आपकी आत्मा पर ज्यादा असर डालता है। इसीलिए सूर्य नमस्कार बेजोड़ है, अनूठा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है सूर्य नमस्कार को करने का सही क्रम और क्या होंगे मंत्र। पहली स्थिति में प्रणाम और आह्वान करें और ओम मित्राय नमः जपें। दूसरी स्थिति में गर्दन और तीनों नाड़ियों का व्यायाम करें और ओम रवये नमः जपें। तीसरी स्थिति में रीढ़ की हड्डी और कमर को ऊर्जावान करें और ओम सूर्याय नमः जपें। चौथी स्थिति में सारा दबाव पैरों और फेफड़ों पर दें और ओम भानवे नमः जपें। पांचवी स्थिति एड़ियों, पैरों और टोड़ी पर दबाव बनाएं और ओम खगये नमः जपें। अब पूर्ण रूप से साष्टांग प्रणाम करें और ओम ओष्णे नमः जपें। पैरों के पंजे और घुटने पर दबाव देते हुए आसन करें और ओम हिरण्यगर्भाय नमः जपें। शरीर के पिछले हिस्से पर दबाव देते हुए झुकें और ओम मारीचाय नमः जपें। कमर से फेफड़ों तक का वायु का आवागमन तेज करें और ओम आदित्याय नमः जपें। इस आसन में नाभि पर सारा दबाव होता है। 10वां मंत्र है ओम सावित्रे नमः। गर्दन के पीछे की ओर दबाव डालते हुए आसन करें और ओम आर्काय नमः जपें। फिर नमस्कार करके सूर्य नमस्कार का समापन करें। 12वां मंत्र है ओम भास्कराय नमः। कम वक्त में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है सूर्य नमस्कार, लेकिन इसे करने में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं ताकि आप गलत आसन के नुकसान से बच सकें। देखिए, सूर्य नमस्कार की 2-3 सावधानियां हैं। पहली सावधानी ये है कि सुबह के समय करें, उगते हुए सूर्य के समक्ष करें तो बहुत ही अच्छा होगा। खाली पेट करें और अगर आपको रीढ़ की हड्डी की, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, नसों की कोई दिक्कत है या आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो सूर्य नमस्कार करने से बचना चाहिए। सूर्य नमस्कार सुबह उगते हुए सूर्य के सामने खाली पेट करें। कमर और रीढ़ की समस्या हो तो सूर्य नमस्कार न करें। सूर्य नमस्कार करने से तुरंत पहले और बाद में पानी न पिएं। काले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य नमस्कार न करें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ दूध से बनी चीजों का सेवन बढ़ा दें तो आप भी इसे अभ्यास में लाकर निरोगी काया के धनी बन सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य नमस्कार करने में किसी तरह की बाधा है तो बिना आसन के कैसे इस चमत्कारी योग का लाभ उठा सकते हैं, आगे जानिए। सनातन संस्कृति में सूर्य को साक्षात देव माना गया है। हमारे व्रत और त्योहारों में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान भी है। सूर्य से ही पूरी सृष्टि चलायमान है, इसलिए सूर्य की साधना में मानव का कल्याण छिपा है। तो चलिए अब जानते हैं कि जिनका शरीर लचीला नहीं है वो कैसे सूर्य नमस्कार का लाभ उठा सकते हैं। सूर्य की आराधना या सूर्य नमस्कार को मानव शरीर के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। सूर्य नमस्कार के लिए शरीर का लचीला होना बेहद जरूरी है। पर जो लोग शारीरिक रूप से इस काबिल नहीं, ऐसे लोगों को बिना सूर्य नमस्कार के भी इसका पूरा लाभ मिल सकता है। अब अगर आप आसन नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं और सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो सामान्य रूप से सुख आसन में बैठकर यानी पालथी मार करके जो सूर्य नमस्कार के मंत्र हैं उनको आप एक एक करके धीरे धीरे बोलिएगा। उगते सूर्य के सामने बैठ करके तो भी सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार कर लें
तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप अपनी तमाम बाधाओं को बड़ी आसानी से दूर कर पाएंगे। सूर्य के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठे। इसके बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। जितने भी सूर्य नमस्कार के मंत्र हैं, एक एक करके पढ़ें। मंत्र जाप के बाद सूर्यदेव से कृपा की प्रार्थना करें। सारे आसन हर एज के लोग नहीं कर पाते। बच्चे होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोग हम भी कर लेंगे, लेकिन एक एज 60+, 40+ ये लोग नहीं कर पाते। उनकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो कर सके। तो इसमें क्या होता है, वो लोग अपने हाथों को चला सकते हैं सूक्ष्म रूप से, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेकर। बहुत सारी चीजें होती है कि अपने आप को तैयार करने के लिए। जैसे आजकल रिस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, एंकल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, एल्बो में चोट लग जाती है। तो इस तरीके से हम लाभ उठा सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम कर कर। सूर्य की उपासना वैदिक काल से ही अनवरत चलती आ रही है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपकी कई समस्याओं का एकमात्र हल बन सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने वाले इंसान का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और तेजस्वी हो सकता है। तो आप इस चमत्कारी योगासन का लाभ उठाएं और निरोगी काया का वरदान पाएं। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ फिलहाल हमारे शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।